नमस्ते। आज के इस वीडियो के अंदर हम श्री कृष्ण के ऊपर बात करने वाले हैं। उनके चरित्र के ऊपर हमें दो दाग दिखने को मिलते हैं, रासलीला और चीरहरण। वास्तव में ये दाग नहीं है, इसको समझने में बहुत बड़ी भूल हुई है। किंतु जो विधर्मी लोग हैं वो भगवान को बदनाम करने के लिए इसे दाग की तरह ही लेते हैं और उन्हें चरित्रहीन व्यक्ति है ऐसा दर्शाना चाहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल कवर कर देंगे और आपको स्पष्टता हो जाएगी कि आखिर श्री कृष्ण का चरित्र कितना महान था। उसके लिए प्रथम आपको यह समझना होगा कि श्री कृष्ण और श्री राम ये दोनों ही भारत की आत्मा है, भारत के प्राण है। इन्हीं से भारत जीवंत है और अपनी संस्कृति को बचाए रखे है। आप अपने आसपास ही देखिए, आपको जहाँ भी हिंदू धर्म दिखेगा वहाँ श्री कृष्ण और श्री राम इन दोनों को आप पाएंगे ही पाएंगे, चाहे वो शैव हो चाहे कोई भी हो। लेकिन श्री कृष्ण और श्री राम को कोई भी पूर्ण रूपेण नहीं नकार सकता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राम भारत की आत्मा है और देह तो आत्मा के कारण ही होता है। आत्मा जाते ही शरीर का नाश हो जाता है और इसीलिए मध्य युग से लेकर आज तक यह प्रयास हो रहा है कि कुछ भी करके भारत की आत्मा को मार दिया जाए। भारत की आत्मा माने श्री कृष्ण और श्री राम के चरित्र को पूर्ण रूपेण भारत में से, हिंदुओं में से समाप्त कर दिया जाए ताकि भारत अधोगति को प्राप्त हो। इसलिए हमें श्री कृष्ण और श्री राम के ऐतिहासिक अस्तित्व के ऊपर कई लोग प्रश्न उठाते हुए मिल जाएंगे ताकि भारत के हिंदुओं की आस्था उनके ऊपर से समाप्त हो जाए, जिससे हिंदू भी पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए। तो अब हम श्री कृष्ण के चरित्र के ऊपर दो जो दाग लगाए जाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है रासलीला। देखिए, रासलीला की घटना का वर्णन महाभारत के अंदर, जो कि एक हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है, कहीं भी नहीं मिलता। इसका वर्णन हमें मिलता है पुराणों के अंदर, भागवत इत्यादि पुराणों के अंदर हमें रासलीला का वर्णन मिलता है। लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि पुराण हमारे प्रथम प्रमाण नहीं है। यह मेरा भी मत है कि महाभारत जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उन्हें हमें प्रथम स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद ही पुराणों को प्रमाण के रूप में लेना चाहिए। अब महाभारत जो है उसके अंदर रासलीला का वर्णन नहीं मिलता, जबकि श्री कृष्ण के काफी ज्यादा चरित्र का वर्णन उसी के अंदर हमें सचोट रूप से मिलता है। तो यह विचारणीय बात है कि महाभारत के अंदर इस घटना का वर्णन नहीं है, किंतु पुराणों के अंदर है। यदि हम श्रद्धा के कारण पुराणों को प्रमाण के रूप में ले भी दे तो आज इतने अधिकारी नहीं बचे हैं कि वो श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला को, इस आध्यात्मिक घटनाओं को पूर्ण रूपेण समझ सके। इसलिए मेरा मत तो यह है कि इस घटनाओं को सामान्य लोगों के सामने रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। लोग जैसे होते हैं वैसे ही वो और लोगों को भी देखते हैं। इन घटनाओं को भी लोग कामुक हैं, इसलिए काम की दृष्टि से ही देखते हैं। वो इसके अंदर छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्य को कभी नहीं समझ सकते और इसी कारण वो रासलीला को चरित्रहीनता समझ बैठते हैं और श्री कृष्ण की आड़ लेके स्वयं ऐसे कार्य करने लग जाते हैं, जबकि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि रासलीला क्या है। और यदि हम लौकिक दृष्टि से देखें तो उस समय श्री कृष्ण की उम्र कम थी और कम उम्र के कारण वासना और कर्म का अभाव होता है। 14 वर्ष तक तो कर्म ही हम नहीं गिनते और उतनी उम्र तक वासना का तो कोई ख्याल ही नहीं आता। इसलिए श्री कृष्ण के ऊपर जो ये दाग लगाया जाता है वो बिल्कुल ही निरर्थक है। अब हम बात करते हैं दूसरी घटना, चीरहरण के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिव्य घटनाओं को समझने के लिए विशिष्ट अधिकारी चाहिए। सबके सामने लौकिक रूप से इन्हें प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, वरना वैसे ही लोग जैसे हैं वैसे ही उसे समझ लेंगे उनके पूर्व आग्रह के अनुसार। ये जो घटनाएं हैं, चीरहरण, रासलीला इत्यादि, यह उच्च अधिकारी के भक्तों के लिए होते हैं जो अद्वैत के अंदर सिद्ध हो चुके हैं। गोपियों के अंदर और श्री कृष्ण के अंदर कोई भी अंतर नहीं था, वो एक दूसरे के आत्मस्थ थे, उनके शरीर का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। लेकिन यहाँ पे एक विचारणीय बात और भी है कि लौकिक दृष्टि से देखे तो चीर पूरने वाले है श्री कृष्ण, हरने वाले नहीं। उनकी महाभारत की घटनाएं देखिए, उन्होंने सर्वत्र धर्म की रक्षा की है, स्त्रियों की रक्षा की है और सबको समान रूप से समझा है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, श्री कृष्ण के ये उच्च भाव आपको श्रीमद् भगवत गीता के अंदर मिल जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण का चरित्र कितना महान था वो आपको महाभारत के अंदर और भी सचोट रूप से मिलेगा। यहाँ पे यदि हम व्यक्तिलक्षी देखें, व्यक्तियों की नजर से देखें इस घटना को, तो कम उम्र के कारण यह कर्म ही नहीं है। सबका बालपन एक ही रूप से होता है। आप अपनी बचपन की कुछ घटनाओं को याद कीजिए, जो घटना यदि आप अब करते हैं तो आपको एक बुरा व्यक्ति समाज के अंदर समझा जाएगा, लेकिन वो आपको बालपन के रूप में दिया जाता है, उसके अंदर आप चरित्रहीन नहीं बन जाते। और यदि हम इस समय की बात करें तो वर्तमान भारत को दुर्बलता नहीं सबलता की आवश्यकता है और मंच के ऊपर रासलीला और चीरहरण की घटनाओं को
अनधिकारियों के सामने प्रस्तुत करके हम उनके अंदर चरित्रहीनता और दुर्बलता के संस्कार कुछ रूप से डाल रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी चरित्रहीनता नहीं है, किंतु आपको पता है कि जैसे आप होते हैं, जैसे आपके पूर्वाग्रह होते हैं, उसी के अनुसार आप सृष्टि को भी देखते हैं। इसलिए इन घटनाओं को जब आपके सामने रखा जाएगा तो आप भी कहेंगे कि तो फिर हम भी रासलीला कर सकते हैं, हम भी चीरहरण कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने चीरहरण नहीं, चीर की पूर्ति की है। और यदि वर्तमान समय की मैं बात करूं तो वर्तमान में प्रथम प्राधान्य गीता के कृष्ण को देना चाहिए। उसके बाद ही हमें पुराणों की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ उच्च अधिकारियों के लिए लिखे गए हैं। लेकिन श्री कृष्ण के गीता के भाव यदि आप समझ गए तो आपको फिर उसके अंदर जो पुराणों के अंदर घटनाएं आती है वो भी आप पूरी तरह से समझ सकेंगे, क्योंकि फिर आपको वो अधिकार मिल जाएगा। उसके पहले आपके पास अधिकार नहीं है कि आप दिव्य घटनाओं को समझ सके या फिर ये किस तरह से आया है ये जान सके। अब मैं यहाँ पे मेरा मत प्रस्तुत कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको यह स्वीकार न हो तो आप अपने पास रखिए। मेरा मानना है कि जो पुराणों की रचना है वो बाद में हुई है। श्री कृष्ण के लगभग 1000 से 1500 वर्ष या फिर 2000 वर्ष के बाद हुई है पुराणों की रचना, क्योंकि श्री कृष्ण को आए 5000 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं और शायद ही कोई पुराण 2500 से 3000 वर्ष से अधिक पुराना हो। यहाँ पे मैं पुराणों को नकार नहीं रहा हूँ, पुराण अवश्य प्रमाण है, क्योंकि वो भी किसी उच्च व्यक्तियों द्वारा ही लिखे गए हैं, किंतु उनके अंदर मिलावट भी कोई कम नहीं है। पुराण प्रमाण है, किंतु श्रुति और इतिहास प्रथम है। इतिहास के अंदर जो घटनाएं वर्णित है, पुराण यदि उससे विरुद्ध जा रहे हैं तो पुराण अवश्य स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पे आप कल्प भेद इत्यादि कह सकते हैं, किंतु विधर्मी इसे नहीं मानते। यहाँ पे हमें इतिहास के आधार पे सचोट तरीके से जवाब देना होगा। जो श्रद्धालु है उन्हें तो आप पुराण समझा सकते हैं, किंतु जो विधर्मी है उन्हें तर्क के आधार पर परास्त करना सीखिए। श्री कृष्ण की ये जो कुछ बचपन की घटनाएं हैं उसके ऊपर आपको कई लोग बात करते दिख जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो वो बड़े हो गए तब उनका जो महान व्यक्तित्व था, अध्यात्म को और राजनीति को एक करना, सर्वत्र भारतवर्ष के अंदर धर्म की स्थापना करना, आप स्वयं ही विचार करके देखिए। श्री कृष्ण 5000 से भी अधिक वर्ष पहले चले गए हैं, किंतु फिर भी आज भी पूरा भारत उन्हें प्रतिदिन याद करता है। वह चरित्र कितना महान होगा। कोई भी असत्य इतनी देर तक कभी नहीं टिक सकता, यह आपको विश्वास रखना चाहिए। खैर, जो भी यह घटनाएं सत्य हो या असत्य, चाहे उनके जो भी भाव हो, आध्यात्मिक भाव हो या श्री कृष्ण को बदनाम करने के भाव हो, किसी भी तरीके से इन घटनाओं को लिखा गया हो, मेरे ख्याल से आध्यात्मिक भाव ही होंगे। बाद में इसके अंदर कुछ और भी ऐड किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में इसके अंदर कुछ और भी ऐड किया गया हो। चाहे जो भी भाव हो, किंतु इस समय हमें गीता की जरूरत है। श्री कृष्ण की उस घोषणा की जरूरत है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हृदय की दुर्बलताओं को त्याग के तुम खड़े हो जाओ। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा जो कुछ भी कहा गया वह समझ में आ चुका होगा। मैंने यहाँ पे आपको शास्त्रों से कुछ अधिक प्रमाण नहीं दिए, क्योंकि इन घटनाओं के ऊपर विधर्मी बहुत ही प्रश्न उठाया करते हैं और उन्हें इसी प्रकार तर्क के आधार पर ही जवाब देना चाहिए। और हमें भी, मेरा तो मानना यही है। किंतु यदि आप भक्त है और आप इन महान दिव्य घटनाओं के अधिकारी है तो आपको संतों के चरणों में बैठ के इन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए, किंतु अधर्मी को तर्क के आधार पर समझाना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम की भाषा नहीं समझते। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।